अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HLP टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग द कंप्यूटर्स एंड मैनेजिंग फाइल्स। ये हमारा मॉड्यूल 2 का आगाज़ हो चुका है। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक तक। लेकिन अगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, ये क्रोम को ओपन कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास एक डेस्क है, इसको कहते हैं डेस्क, और ये इसकी टॉप है। ये टॉप पे हम क्या करते हैं, हम चीज़ें रखते हैं, जैसा कि ये इसकी टॉप पे चीज़ें रखी हुई हैं। बिल्कुल इसी तरह ये एरिया हमारा डेस्कटॉप कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। यहाँ पे हम क्या आइकन वगैरह हम इधर रखते हैं, इधर शॉर्टकट्स रखते हैं, इधर हम अपना दिस पीसी रिसाइकल बिन। ये जो एक पिक्चर है ना, इसको आइकन कहते हैं। ये हर पिक्चर एक आइकन है। तो ये हमारी टास्क बार है, इस एरिया को टास्क बार कहते हैं। ये जहाँ मेरा माउस का कर्सर, माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, ये टास्क बार होती है। टास्क बार इधर जो चीज़ हम हर जो चीज़ ओपन है वो भी इधर टास्क बार पे आती है, बेशक आपने वो पिन की हुई है या नहीं पिन की हुई। तो इसको क्लोज करेंगे तो इधर से फिनिश हो जाएगी। जैसा कि मैं अब इस पिक्चर को क्लोज करूँगा तो ये इधर से आप देख सकते हैं, इधर से फिनिश हो जाएंगे। इसको क्रॉस कर रहा हूँ, वो फिनिश हो गया। और इस पे क्रोम ओपन है हमारा, ये भी इधर आ रहा है, लेकिन ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन नहीं है, और ये हमारे एक्सेल भी हमारा ओपन नहीं है, लेकिन ये इधर पिन किया हुआ है, इस वजह से इधर आ रहा है। और हम पिन कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो दोस्तों ये विंडो 10 में इधर नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। इधर जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जैसे कि ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, मैंने एक चीज़ डाउनलोडिंग पे लगाई थी, वो जैसे कंप्लीट हुई है तो इसने मुझे नोटिफिकेशन दिया है मेरी डाउनलोडिंग जो फाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये एरिया इधर से हम अपनी डेट चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरी डेट इधर आ रही है, ये डेट है मेरी। इसके बाद ये साउंड्स, बैटरी, ये लैपटॉप की बैटरी का इधर आ रहा होता है, ये एंटीवायरस, और यहाँ पे और जो चीज़ें ओपन है जो बैकएंड पे वर्क कर रही हैं वो सब इधर आ रही होती हैं इस एरो में। तो दोस्तों इसे कहते हैं विंडो बटन। यहाँ क्लिक करूँगा तो ये विंडो बटन है। यहाँ पे क्लिक करके भी आप विंडो बटन ओपन कर सकते हैं, इसे स्टार्ट मेन्यू भी इसे कहते हैं। तो मैं विंडो इधर से प्रेस करके इसको ओपन कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही हम अपना स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हैं तो हमारा रिकॉर्डर ऑफ हो जाता है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो दोस्तों हम अब देखेंगे मिनिमाइज क्या होता है, मैक्सिमाइज क्या होता है और क्लोज क्या होता है। ये मैंने एक फोल्डर ओपन किया है, इधर से मैं ओपन कर रहा हूँ एक फोल्डर। मैं इसको डेस्कटॉप से कोई फोल्डर ओपन करता हूँ, जैसा कि ये फोल्डर है, ये एक फोल्डर मैंने ओपन किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जहाँ पे माउस का पॉइंटर है इसे कहते हैं मिनिमाइज। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इधर नीचे आ जाएगी, ये फोल्डर इधर नीचे आ गया कि ये ओपन है। अगेन मैं इधर नीचे आके यहाँ क्लिक करूँगा, अगेन इधर नीचे आके क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। इसी फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। इसको कहते हैं रिस्टोर बटन। ये हमारा क्लोज बटन है। हमने अगर फोल्डर को क्लोज करना है तो हम क्लोज कर सकते हैं, जैसे ये क्लोज हो गया।
अब ओपन करना है तो इधर से ओपन कर सकते हैं। और ये हमारा माई कंप्यूटर है, इस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जा रहा हूँ, इसको मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, स्पेसिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं इधर से। सबसे पहले विंडो कौन सी हुई है, विंडोज 10 प्रो की हुई है मैंने, ये चेक कर सकते हैं आप। इसका लिखा हुआ साथ प्रोसेसर कौन सा है, ये इंटेल कोर i5, ये जो लिखा हुआ है ना इधर 4300U, ये लैपटॉप की या सिस्टम की जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये कौन सी जनरेशन है। अगर इधर होता 3300 या 3400 तो इट्स मीन कि ये थर्ड जनरेशन है। ये जो हमारे पास है ये फोर्थ जनरेशन है जो इस वक्त आपके सामने ओपन है। इसकी रैम कितनी है, इसकी 8 GB रैम है। इसमें जो हमने विंडोज़ इंस्टॉल की हुई है वो कौन सी हैं, 64 बिट है। ये X64 का मतलब है कि ये 64 बिट विंडो है। और अगर इधर X86 लिखा हो तो इट्स मीन कि ये नहीं है कि इसका मतलब 86 बिट विंडो है। 86 बिट विंडो होती नहीं है, या तो 32 बिट होती है या 64 बिट होती है। लेकिन X86 का मतलब यही होता है कि ये भी 32 बिट विंडो है। तो ये समटाइम ये लिखा होता है इधर 32 बिट विंडो, या इधर लिखा होता है X86। तो आपने ये याद रखना है X64 बिट विंडो, X64 का मतलब है कि ये 64 बिट विंडो है। और अगर इसके अलावा कोई भी इधर लिखा हो X86 तो इट्स मीन के 32 बिट विंडो है। ये आपने याद रखना है। फिर ये पेन एंड टच का है, नो पेन नो टच, ठीक है। कंप्यूटर नेम, ये मैंने अगर अपना नेम दिया होता, कंपनी नेम दिया होता या यूट्यूब नेम दिया होता, इधर वो आ रहा होता, तो मैंने इसको कोई नेम नहीं दिया हुआ। तो आई होप आपको इधर तक समझ आ गई होगी। अब हम न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू पे राइट क्लिक किया, पहले न्यू पे क्लिक किया, फोल्डर पे क्लिक किया। अब इसमें नेम दे लेता हूँ टेस्ट फोल्डर, इंटर प्रेस किया तो ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है हमारा, ठीक है। अब हमसे अगर हमने कोई और नेम देना था, इसको कोई और दे दिया हमने, यानी जो देना था वो नहीं दिया, तो इसको यानी रीनेम हमने किस तरीके से करना है, इसके दो मेथड है। फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है माउस से, तो यहाँ पे रीनेम पे आ जाना हमने। एक तो मेथड ये होगा, दूसरा मेथड ये, इसको सिलेक्ट करें और F2 प्रेस करें। F2 का मतलब ये नहीं है कि आपने अल्फ़ाबेटिकल एरिया जो कीबोर्ड का वहाँ से F और न्यूमेरिक कीबोर्ड से 2 प्रेस करें, ये मतलब नहीं है। जो फंक्शन कीबोर्ड है हमारा, जो फंक्शन कीज़ हैं कीबोर्ड के ऊपर, जो कीबोर्ड के फर्स्ट लाइन में टॉप में होते हैं, वहाँ से आपने F2 प्रेस करना है। और इसकी फंक्शन कीज़ कौन सी हैं, इसका अल्फ़ाबेटिकल कीज़ कौन सी हैं, न्यूमेरिक कीज़ इसकी कौन सी हैं, इसका कंप्लीट लेक्चर मैं दे चुका हूँ। जिसको ना समझ में आए वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको नेम दूंगा, रीनेम करूँगा इसको टेस्ट 1 से या टेस्ट 10 से करता हूँ, टेस्ट 10। ये रीनेम हो चुका है। और इधर से हम अगर कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं, डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट हो चुकी है। लेकिन अब मुझे इसकी दोबारा ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो डिलीट किया है इसको मैं अगेन रिस्टोर करूँ। तो मैं अपना रिसाइकल बिन ओपन करूँगा, टेस्ट 10 पे राइट क्लिक करूँगा और इसे रिस्टोर कर लूँगा। तो ये देख सकते हैं टेस्ट 10 अगेन इधर आ गया। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी फोल्डर या फाइल डिलीट करें वो रिसाइकल बिन में ना जाए, आप एक दफ़ा इधर से डिलीट करें, एक दफ़ा उधर से डिलीट करें,
तो आप चाहते हैं इधर से डिलीट करूँ या डायरेक्ट परमानेंट डिलीट हो जाए। आपने इसको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट और डिलीट ये दोनों प्रेस करने हैं। तो ये आपको पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीटेड दिस फोल्डर, मतलब ये है कि ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, डायरेक्ट डिलीट होगा। अब रिसाइकल बिन चेक कराता हूँ आपको। इधर आप देख सकते हैं टेस्ट 10 के नेम से कोई फोल्डर नहीं है और इधर से भी चला गया है। अगर आप इसको शिफ्ट से हमने डिलीट नहीं किया तो आप रिसाइकल बिन में जितनी फाइल जैसे डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर सकते हैं राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन और फिर इसको यस करना है। अगर आपने इसको हाल लिया है ये एम्प्टी है फिर ये आपका डिसेबल होगा। और दोस्तों कॉपी और मूव कैसे करते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। कोई भी फोल्डर पे राइट क्लिक करें, कॉपी पे क्लिक कर लें या इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लें। ये दोनों तरीके हैं, कंट्रोल सी करके या फिर आप इधर राइट क्लिक करके कॉपी करके जिधर आपने पेस्ट करना है उधर आप पेस्ट कर लें। जैसे कि मैं इधर करूँगा, ई में चेक करता हूँ, ई में करूँगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, 382 फाइल है तो ये आपको डिटेल दे रहा होता है इधर। और दोस्तों मैंने अब देख सकते हैं मैंने इधर से उधर कॉपी की है, उधर भी कॉपी हो चुकी है और यहाँ से यहाँ भी ये अवेलेबल है। कॉपी का मतलब है कि इसकी डुप्लीकेट आगे जाके कॉपी होगी, वो डुप्लीकेट होगी, यानी इधर भी अवेलेबल रहेगी उधर भी रहेगी। अगर मैं चाहता हूँ कि इधर से गायब हो जाए इधर से उधर चले जाए तो मैं इसको राइट क्लिक करके कट करूँगा। कट मतलब मूव। तो मैं जिधर इसको मूव करना चाहता हूँ उधर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, लेकिन ये ऑप्शन देगा कि इधर ये ऑलरेडी मौजूद है, बल्कि मैंने इसको ई में किया है। अब तो ये रिप्लेस कर दिया मैंने कि जो पहले मौजूद है तो ये उसको रिप्लेस कर दें। इसके अलावा फ्रेंड्स इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं इधर से इसको उठा के, तो एक मिनट मैं इधर डेस्कटॉप से लेके आता हूँ। ये फाइल मैं इधर से एक लेके आऊँगा, कोई भी एक ये वाले, इसको मैं इधर ई में ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, ये देख सकते हैं आप। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके बाद तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने कंप्यूटर की लैपटॉप की परफॉर्मेंस को थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप विंडो का आपके कीबोर्ड पे बटन है और आर का दोनों को इकट्ठे प्रेस करें। इधर आप लिखें %TEMP %, एंटर प्रेस करें। यहाँ कंट्रोल A से सिलेक्ट करें इसको और इसको डिलीट प्रेस करके, ये सारी फाइल्स डिलीट नहीं होंगी, कुछ 3 4 5 हो सकता है आपकी 1 या 2 रह जाए जो यूज़ में होंगी, वो डिलीट नहीं होंगी, बाकी आपकी टेम्परेरी फाइल्स डिलीट हो जाएंगे। स्किप आप इनको कर दें। अगेन विंडो आर करें और इधर लिखें प्रीफैच, और यहाँ मैंने इसको ऑलरेडी डिलीट किया हुआ है, आपने भी सेम इसको उसी तरीके से डिलीट करना है। डिलीट करके आपने अपने रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर देना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।